तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक घने वन में देवदार के वृक्षों के बीच एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में महर्षि गौतम की शिष्या लावण्य रहती थी। लावण्य भगवान शिव की परम भक्त थी। उसके मन में भगवान शिव जैसे वर को पाने की प्रबल इच्छा थी, जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि जिनके भीतर करुणा और वैराग्य का अद्भुत संगम हो। लावण्य का विवाह उसके पिता एक बड़े राज्य के राजकुमार से कराना चाहते थे, जो धन दौलत और शक्ति में अतुलनीय थे। लेकिन लावण्य का मन सांसारिक सुखों से हटकर महादेव की भक्ति में लीन था। उसने अपने पिता से विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा जताई, पर वे न माने। अंततः उसने अपने गुरु महर्षि गौतम से सहायता मांगी। महर्षि ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे लावण्य, यदि तुम अपने मनचाहे वर को पाना चाहती हो तो तुम्हें हरितालिका तीज का व्रत करना होगा। यह व्रत इतना कठिन है कि इसमें जल की एक बूंद भी नहीं पी जाती। तुम्हें मेरी दी हुई बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्तों से भगवान शिव और माता पार्वती की एक विशेष प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी होगी। लावण्य ने गुरु की आज्ञा मानी और एक गुफा में जाकर छिप गई, ताकि उसका विवाह राजकुमार से न हो सके। उसके पिता और सखियां उसे ढूंढने के लिए बहुत परेशान हुए। जब वे उसे ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लावण्य तपस्या में लीन है। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। लावण्य ने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए केवल महादेव का ध्यान करते हुए बिताए। उसकी तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। वे लावण्य के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लावण्य, तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे मनचाहे वर का आशीर्वाद देता हूँ। लावण्य ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आप जैसे ही वर की कामना है, जो केवल बाहरी वैभव न देखकर हृदय की शुद्धता को महत्व दे। भगवान शिव ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसा ही होगा। और तभी वहां उसके पिता भी आ गए। भगवान शिव के दर्शन पाकर वे चकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी इच्छा के विरुद्ध करने का विचार छोड़ दिया। कुछ समय बाद लावण्य का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो न तो राजा था और न ही धनवान। वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में लावण्य जैसी ही भक्ति और वैराग्य था। लावण्य ने अपनी सखियों को भी इस व्रत के बारे में बताया और कहा कि यह व्रत केवल विवाह के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने सच्चे प्रेम और आस्था के लिए किया जाता है। तब से यह मान्यता हो गई कि हरितालिका तीज का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के साथ साथ खुद के आध्यात्मिक पथ को भी मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति के सामने हर चुनौती छोटी हो जाती है। लावण्य का विवाह एक साधारण और नेक इंसान, जिसका नाम राघव था, से हुआ। राघव का जीवन भी सादगी और धर्म कर्म में बीता था। वह लावण्य की तरह ही भगवान शिव के भक्त थे। दोनों ने मिलकर अपना नया जीवन शुरू किया, जो सांसारिक सुख सब छोटे विधाओं से परे प्रेम और आध्यात्मिक समृद्धि से भरा था। कुछ सालों बाद उनके राज्य में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग प्यास से तड़पने लगे। राजा ने बहुत से यज्ञ और अनुष्ठान कराए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसी बीच राजा को पता चला कि लावण्य की तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न न हुए थे। राजा को ये भी याद था कि लावण्य ने हरितालिका तीज का व्रत कितने भाव से किया था। राजा ने लावण्य और राघव को महल में बुलाया और उनसे प्रार्थना की, हे पुत्री, मुझे याद है कि तुम्हारी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रकट हुए थे। क्या तुम फिर से हरितालिका तीज का व्रत करके इस राज्य को इस आपदा से बचा सकती हो? लावण्य ने नम्रता से कहा, हे पिताजी, व्रत केवल व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। मैं और राघव दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। उस वर्ष लावण्य और राघव ने मिलकर हरितालिका तीज का व्रत किया। उन्होंने जल की एक बूंद भी नहीं पी और भगवान शिव पार्वती की एक बड़ी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की। लावण्य ने बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाए, जबकि राघव ने अपनी भक्ति और विश्वास से प्रतिमा के चारों ओर पवित्र जल छिड़का।
उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल अपने लोगों के लिए करुणा और प्रेम था। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव और माता पार्वती फिर से प्रसन्न हुए। जब उन्होंने लावण्य और राघव को देखा तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, इनकी भक्ति कितनी निस्वार्थ है। ये दोनों अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि दूसरों के लिए पीड़ा सह रहे हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए लावण्य और राघव से कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। तुम्हारी इस तपस्या के फल से मैं इस राज्य को वर्षा का आशीर्वाद देता हूँ। जैसे ही भगवान शिव ने ये शब्द कहे, आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरी धरती हरी भरी हो गई और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आए। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का महत्व और भी बढ़ गया। लोगों ने ये समझा कि यह व्रत केवल पति की लंबी आयु या मनचाहे वर के लिए नहीं है, बल्कि ये दूसरों के दुख को हरने और समाज के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। लावण्य और राघव की कहानी हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ देती है, जहां व्यक्तिगत इच्छाओं से बढ़कर परोपकार और प्रेम का महत्व है। राज्य में हरियाली और खुशहाली वापस आ गई थी। लावण्य और राघव को राजा ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने उस सम्मान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं, बल्कि उनकी आस्था और महादेव की कृपा का है। वे वापस अपने साधारण जीवन में लौट आए और गांव के लोगों की सेवा में लग गए। एक दिन उनके गांव में एक वृद्ध और बीमार संत आए। वे बहुत कमजोर थे और कई दिनों से भूखे थे। लावण्य और राघव ने उन्हें अपने घर में शरण दी और उनकी खूब सेवा की। संत ने उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर कहा, तुम दोनों में वह शक्ति है जो दूसरों के दुखों को दूर कर सकती है। तुम लोग सिर्फ अपने गांव तक सीमित मत रहो। संत ने उन्हें एक और कठिन व्रत के बारे में बताया। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए था, लेकिन इसका उद्देश्य केवल पति पत्नी का सौभाग्य नहीं, बल्कि पूरे समाज का सौभाग्य था। इस व्रत के अनुसार पति पत्नी को एक साथ मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी बड़ी ही होती थी जो सबसे अधिक असहाय हो। लावण्य और राघव ने इस नए व्रत को स्वीकार किया। उन्होंने गांव में घूम घूम कर ऐसे लोगों की पहचान की जो बीमार थे, जिनके पास रहने को घर नहीं था या जो अकेले थे। वे दिन रात ऐसे लोगों की सेवा में लगे रहे। लावण्य भोजन बनाती और राघव बीमारों की देखभाल करते। उनकी इस सेवा ने गांव में एक नई चेतना जगा दी। लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके गांव का नाम सेवा गांव पड़ गया। इस गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हरितालिका तीज का व्रत अब सिर्फ उपवास का दिन नहीं रह गया था, बल्कि यह निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रतीक बन गया था। लावण्य और राघव ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के कल्याण और समाज की भलाई से न जुड़ जाए। उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या बन गया था। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि हरितालिका तीज का सच्चा अर्थ केवल सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करना नहीं है, बल्कि उस प्रेम को पूरे समाज में फैलाना है जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। इस कहानी का सार यह है कि भक्ति और व्रत का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे अपने तक सीमित न रखकर दूसरों के साथ भी साझा करें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।